Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.9 11th class math FSC. Exercise 4.9 शुरू करेंगे। 4.8 तक हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2x square is equal to 6 plus 3y square और दूसरी इक्वेशन है 3x square minus 5y square is equal to 7। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही पैटर्न के हैं। इनमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस इक्वेशन में मौजूद है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें मौजूद है। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले इसको लगाते हैं तरतीब। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 2x स्क्वायर इस 3y स्क्वायर को उठा के साइड पे ले गए। ये है 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाले लिख ली, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर वाले लिख ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसमें हम ये करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए इस तरह की इक्वेशंस को देखें। या तो इसमें हम y वाला वेरिएबल खत्म करने की कोशिश करें या फिर x वाला वेरिएबल खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर अगर हम खत्म करेंगे करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 3 है। तो अगर हम इनको सेम बनाना चाहते हैं और इनको फिर माइनस करके हम इन दोनों को काट देंगे तो पीछे सिर्फ वाई स्क्वायर बच जाएगा। वाई की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। फिर इसी तरह से हम एक्स भी निकाल लेंगे। तो हम करने लगे हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वल। इस एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और उस वाली इक्वेशन नंबर 1 के एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये इक्वल हो जाएंगी। या और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको इक्वल करने के। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2 and subtracting। और फिर हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि x वेरिएबल खत्म हो जाएगा, बाकी y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 टाइम्स 18। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स 40। अगर अब हम इन दोनों को माइनस करें तो फिर एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लिए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज के। अगर आप चाहें तो आप y स्क्वायर वाली के भी इक्वल कर सकते थे, उस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स हमने सेम कर लिए हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी लंबाई चेंज कर देते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस 14 है तो माइनस 14 हो जाएगा। अब ये प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर काट गए, माइनस 9 प्लस 10 तो प्लस 1 वाई स्क्वायर आ गया। 18 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। दोनों तरफ इसको अंडर रूट किया तो वाई आ गया प्लस माइनस 2। तो इस तरह से हमें वाई की दो वैल्यूज मिल गई। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो हमने इसको इस तरह से किया कि एक वेरिएबल कट जाए। अब वाई की ये वैल्यूज उठा के इन दोनों में से किसी में लगा दें तो एक्स भी आपको मिल जाएंगे। पुट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 1। चले हम इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में इसको रख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3, वाई की जगह हम लगाने लगे हैं प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3 और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12, 3 4 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 6। 2x स्क्वायर 12 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ये उधर जाके प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर आ गया 18। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 18। 2 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो उधर जाके डिवाइड करेगा, ये दोनों कट के तो ये आ गया 9। दोनों तरफ इसको अंडर रूट किया तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3।
तो ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं एक्स वाई की। एक्स मिला है +-3 और वाई की भी दो वैल्यूज मिल गई हैं +-2। इस तरह से इसको आंसर लिख लें, या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लें। 3 को इन दोनों के साथ मिलाएं, 3 2 +3 को मिलाया इन दोनों के साथ, तो 3 और -2, -3 को भी मिला लें इन दोनों के साथ, -3 और +2, -3 और -2, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके हम इन तीनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखें x² y² इस इक्वेशन में भी मौजूद है, x² y² इस इक्वेशन में भी मौजूद है। तो उसी तरह से हम इसको भी करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है। 8x², इस y² को उठा के उधर ले गए, -y², फिर इधर रह गया 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। ये है हमारे पास x² + 2y² = 19, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब देखें x² को काटना ज़्यादा आसान है, आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके y भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 को, और यहाँ पर 8x² बनाऊंगा और फिर ये कट जाएंगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 8 and subtracting from 1। तो ये पहली इक्वेशन इसी तरह से हमने लिखी, 8x² - y² = 0, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि x² वाली वैल्यूज इक्वल हो जाए, ये भी 8x² बन जाएगी। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 8 2 टाइम्स 16y², इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 और 8 और 7 15, ये बनेगा। ये इन दोनों को माइनस कर लें ताकि x² कट जाए, माइनस करेंगे तो ये लम्बे चेंज हो जाएंगी, ये वाली दोनों कट गई, ये आ गया -17 y² = -152। तो y² = -152 डिवाइड बाई -17, इस -17 को उठा के उधर ले गए, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 152 डिवाइड बाई 17 रह गया। अब इसको अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ ताकि ये सिर्फ y बचे, दोनों तरफ अंडर रूट किया तो यह आ जाएगा +-152 डिवाइड बाई 17। अब ये जो 152 और 17 है, इसका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं आता, तो हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनाएंगे अगर 152 के, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 38, यानी ये आएगा, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 एक बाहर चला जाएगा, 2√38 इसको लिखा जा सकता है। यानी y की वैल्यूज हमें मिल गई +-2√38 डिवाइड बाई 17 जो है वो अंडर रूट के नीचे ही रहा है, उसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इस y को उठा के जो आपको इक्वेशन में से आसान लगती है उसमें रख लें और x भी निकाल लें। चलें इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, पुट इन 1, इसको 1 में रखने लगे हैं, तो 1 ये है हमारी 8x² - y² = 0, इसमें हम y की जगह पर इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8x² - y², यानी इस सारे का स्क्वायर, +-2√38 ओवर 17 का स्क्वायर = 0। y की जगह पर हमने लगा दी ये वाली वैल्यू, साथ स्क्वायर भी था, स्क्वायर भी आ गया, ये हो जाएगा 8x² माइनस स्क्वायर जो है ये प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, 38 ओवर 17 आ गया, ये = 0। ये बना 8x² माइनस 4 8 बार 32, 4 और 3 12 और 3 15, 152, 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 38 के साथ, नीचे आ गया 17 = 0। ये हुआ 8x² इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए, 152 डिवाइड बाई 17, उधर जाके ये माइनस था प्लस हो गया, इस 8 को भी उठा के उधर ले जाएं, ये आ जाएगा 152 डिवाइड बाई 8 इंटू 17, वो वाला 8 भी इधर आ गया,
तो ये कट सकती हैं, 2 7 बार 14 और 2 6 बार, 2 से काट दिया इसको भी, 2 4 बार 8, फिर 2 से कट सकती है, तो ये आ गया 38। तो ये बना हमारे पास, फिर कट सकती है ये भी, 2 से फिर काटा, ये आ गया 19/17। ये बचा हमारे पास 19/17। अंडर रूट कर लें दोनों तरफ, इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा फिर, और ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/17। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं एक्स वाई की। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। एक्स था हमारा ये वाला, ये हमने एक्स निकाला है प्लस माइनस 19/17, और वाई हमने निकाला हुआ है प्लस माइनस 2/38/17। ये इसका आंसर आ गया। आप इसको 4 जोड़े बना के लिखना चाहते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा है, तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखें दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर ये वाला, -5 स्क्वायर उधर, 5y स्क्वायर उधर ले गए, ये प्लस था इधर, उधर जाके माइनस हो गया, और -8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। इस 5y स्क्वायर को उठा के इधर लेफ्ट पे ले गए, ये वाली है एक्स स्क्वायर, इसको भी उठा के उस साइड पे ले गए, -2 था तो जाके +2 हो जाएगा, +2y स्क्वायर -13 भी मौजूद है इधर, इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम इसको माइनस करके काट देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, और फिर इसको 1 से माइनस कर दें। 1 जो है वो हमारी ये है 2x स्क्वायर -5y स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं इक्वेशन 2 को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर +4y स्क्वायर -26। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई। इनको माइनस कर दें, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर इसकी लामतें चेंज करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर कट गए, -5 -9 -4 -9 बन गया, और ये आ गया हमारे पास 26 में से 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 + 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -9y स्क्वायर, इस 18 को उठा के उधर ले गए तो -18 हो गया, -9 को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माइनस से माइनस काट गया, 9 2 12 18, दोनों तरफ अंडर रूट करें, इधर सिर्फ y रह जाएगा, उधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो ये y की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर लें, इनमें से जो इक्वेशन आपको आसान लगती है, इस इक्वेशन 1 में चलें पुट कर लेते हैं इसे। पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 1, 2x स्क्वायर -5y स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको रखने लगे हैं, ये हो जाएगी 2x स्क्वायर -5y स्क्वायर, इसका स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर -5, ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा, बाकी प्लस भी प्लस रहा, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इधर आ गया सिर्फ 2, -8 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 2x स्क्वायर, 5 2 टाइम्स 10, ये वाला 5 और 2 10 हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस -10 और -8 -18 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, 18 उधर जाके प्लस हो गया, ये वाला उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये आ गया 18/2, इस 2 को उठा के उधर ले गए तो x स्क्वायर आ गया, ये कट गए 2 9 बार 18, कटने के बाद ये आ गया 9, दोनों तरफ इसको अंडर रूट करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास +-3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, x आया है +-3 और y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं +-√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक ही पैटर्न के थे,
अगले जो 3 क्वेश्चन हम करेंगे वो एक ही टाइप के होंगे।